है गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इस सवाल को। ये सवाल आपका आकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से है। तो सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे लिखा है कि दो मोटर गाड़ियां हैं, वो समान वेग से, मतलब उनकी जो चाल है वो कितना है, v किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में ये v किलोमीटर चले जाते हैं। ठीक, इस स्पीड से 90 अंश पर झुकी दो सड़कें हैं, उनके मिलान बिंदु A तथा B किलोमीटर की दूरी से मिलान बिंदु की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2 घंटे बाद वे यहाँ पर ये दिया गया है इतने किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। चलिए मैं आपको इसका चित्र बनाकर पहले समझा देता हूँ ताकि आप इस सवाल को समझ जाएं, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। सवाल में कहा गया है, देखो जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो ये मान लेते हैं हमारा, यहाँ पर देखो ये कितना है, ये हमारा है 20 किलोमीटर है, मतलब और यहाँ से देखो एक सड़क हमारा ये हो गया, दूसरा सड़क हमारा ये हो गया। ये दोनों क्या है, 90 अंश पर है। ठीक, यानी दोनों सड़कें क्या है, 90 अंश पर, एक दूसरे के 90 अंश पर हैं, यानी एक दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पर एक सड़क ये हो गया जिसका यानी कि जो कितना लंबी है सड़क, जो 20 किलोमीटर है, और ये सड़क कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक, तो इसको लिख देते हैं, ये है 1 किलोमीटर और ये हमारा 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर कोई एक लड़का है और एक इधर लड़का है। ठीक, चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर एक लड़का है A है, और उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कोई लड़का C है। ठीक, और इसको भी मान लो कोई ना कोई नाम B मान लो। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको B मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक लड़का A है और यहाँ पर एक लड़का C है। ठीक, सवाल में ये कहा गया है, जस्ट 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि दो मोटर गाड़ियाँ यानी 2 मोटर साइकिल हैं, अब वहाँ पर वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं। ठीक, यहाँ पर ये भी मतलब ये बंदा भी 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और ये बंदा भी 20 किलोमीटर मतलब वही स्पीड से चल रहे हैं दोनों। ठीक, यहाँ से चलना ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो कि t समय पर देखो, अगर ये यहाँ से चलेंगे तो कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। यहाँ से भाई अगर कहीं पर आप रुके हो, वहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो चाहे 2 मिनट लगे, 1 मिनट लगे, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। तो हम लोगों को नहीं पता है कितना समय लग रहा है। मान लेते हैं कि ये बंदा यहाँ से, और इधर ये भी मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, कितने t समय पर ये बंदा यहाँ से यहाँ तक चल कर आया और ये यहाँ से यहाँ तक चल कर आया। ठीक, अब सवाल में कहा गया है कि अब आप बताओ कि इन दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, ठीक, ये दोनों एक दूसरे कितने पास आ गए, अब ये चीज़ बताओ। ठीक, तो एक लड़का यहाँ था और ये एक लड़का यहाँ था, यहाँ से चलकर ये यहाँ आ गया, यहाँ से चलकर ये यहाँ आ गया। तो सवाल में कहा गया है और सवाल में ये भी बताया गया है कि ये कितनी स्पीड से यहाँ तक चलकर आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहा गया है सवाल में कि अब ये बताओ कि ये वाला जो C वाला बंदा है और ये जो A वाला बंदा है, ये दोनों एक दूसरे कितने पास आ गए, ये चीज़ बताओ। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे खींच देते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि ये यहाँ से यहाँ मतलब t समय पर यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो मान लेते हैं कि ये x किलोमीटर चलकर आया। ठीक, इसको x मान लेते हैं। तो ये भी उतना ही दूर चला और उतनी ही स्पीड चला, तो ये भी x हो जाएगा हमारा। ठीक, समझ रहे हो ना, जितनी दूर ये चला उतना दूर ये भी चला, तो इसका भी x हो जाएगा, इसका भी x हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग इसका भी एक नाम दे देते हैं, यहाँ पर d दे दो, इसका नाम e दे दो। ठीक, तो यहाँ पर देखो अब ये हमारा कितना हो जाएगा। देखो सवाल में आपसे पूछा गया है कि ये चीज़ बताओ, ये दूरी बताओ कि कितने दूर पर ये लोग हैं। ठीक, कि यार यहाँ पर कह रहे हैं ना इतने किलोमीटर की दर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो यानी ये एक दूसरे के पास कितना आ गए, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, और बताना क्या, यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि इतने पास आ गए। सवाल में खुद आंसर दिया गया है कि इतने पास आ गए। ठीक, यहाँ पर अभी यहाँ पर हम सवाल आपको बता रहे हैं कैसे आपको लगाना है ना, तो इसलिए अभी आपको बता रहे हैं कि ये दोनों कितने पास आ गए, ये चीज़ आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक, बाकी सिद्ध तो करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है, अभी हमको ये समझना है कि ये दोनों कितने पास आ गए, ये चीज़ हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा कितना है, पूरा हमारा है 1 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये बचा हुआ कितना निकलेगा। तो बचा हुआ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से इतना निकाल देंगे, x को निकाल देंगे, तो जितना बचा है वो मिल जाएगा हमें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a है, पूरा a है, पूरे में से x को घटा देंगे। ठीक, यानी निकालने का मतलब है इसको घटा देंगे। ठीक, तो ये आ गया हमारा
बी आ गया हमारा ए माइनस यक्स। ठीक, इसी तरीके से पूरा हमारा है यानी कि बी किलोमीटर, तो इतने से इतना यानी सी यक्स किलोमीटर है, तो ये डी बी कितना हो जाएगा, यानी ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी माइनस यक्स किलोमीटर, मतलब ये दूरी कितना हो जाएगा, बी माइनस यक्स किलोमीटर। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, चलो इन दोनों के बीच में हम लोग यहाँ पर P मान लेते हैं। ठीक, या फिर आप यहाँ पर A मान सकते हो, या फिर आप यहाँ पर P मान सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दोनों P है। ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो आपके सवाल में चाल दिया गया है, तो चाल तो आपको पता है, चाल कितना है, दोनों के चलने की चाल। ठीक, चलने का वेग, तो वेग कितना दिया गया है, v किलोमीटर प्रति घंटा, ये सवाल में दे दिया गया है। तो ये तो आपके सवाल में दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है कि यानी कि t समय पर ये दोनों एक दूसरे के कितना पास आ गए, इसकी दर निकालना है। ठीक, कह रहे हैं ना कि एक दूसरे के कितने पास आ रहे हैं, इसकी दर निकालना है। तो यानी कि किसकी दर निकालना है, यहाँ पर जो p माना आपने, इसकी दर निकालना है। ठीक, यानी कि dp बटे में dt, ये चीज़ आपको निकालना है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर सवाल में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये हमारा कण है, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर ये समकोण हो गया आपका त्रिभुज, तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो बहुत अच्छा सवाल है ये, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होता है हमारा कण, तो यहाँ पर हो जाएगा कण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कण का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। लंब हमारे पास a माइनस यक्स का स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास जो आधार है वो कितना है, b माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये p बराबर में हो जाएगा हमारा अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है बराबर को उस पर अंडर रूट में हो जाएगा, तो a माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका हम लोग अवकलन करेंगे किसके, t के सापेक्ष का। ठीक, t के सापेक्ष, क्योंकि हमें यहाँ पर dp बटे में dt निकालना है, दर निकालना है इसकी। ठीक, इसलिए t के सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dp बटे में dt हो जाएगा। ठीक, जिसके सापेक्ष करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पूरे को आप यक्स मान लीजिए। ठीक, तो यानी कि 1 बटे में यहाँ पर अगर अंडर रूट यक्स होता है तो इसका जो अवकलन होता है, वो होता है हमारा 1 बटे में 2 अंडर रूट यक्स होता है। ठीक, ये चीज़ हमेशा आप याद रखना कि अंडर रूट यक्स का अवकलन जो होता है 1 बटे में 2 अंडर रूट यक्स होता है। अब यहाँ पर हम लोग इसका इसी हिसाब से करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में, इसको पूरा लिख देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस यक्स का स्क्वायर और प्लस में b माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये यक्स तो है नहीं, सूत्र तो हमने यक्स में पढ़ा है, तो ये यक्स तो है नहीं पूरा, इसलिए इसका दोबारा से अवकलन हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि इसका हम जब दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये जो इसके अंदर वाला जो है ना, ये सिर्फ दोबारा अवकलन होगा, तो ये जो 2 स्क्वायर यानी लगा है ये आगे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसका एक घात घटा देंगे तो यहाँ पर एक घात हो जाएगा, एक घात लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब ये अंदर वाला फिर से इसका अवकलन होगा, तो यहाँ पर यक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का dx बटे में dt हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर 2 हो जाएगा, और उसके बाद b माइनस यक्स हो जाएगा, इसमें फिर b माइनस एक्स का होगा तो b तो 0 हो जाएगा, यक्स का हो जाएगा माइनस का dx बटे में dt हो जाएगा। ठीक, ये पूरा हमारा अवकलन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग पहले सही से लिख लेते हैं। ठीक, तो हो जाएगा dp बटे में dp और dt बटे में, और यहाँ पर देखो दोनों में हम लोग 2 पहले कामा ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2 कामा लेंगे ताकि ये कट जाए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस यक्स और उसके बाद यहाँ पर है माइनस का dx बटे में dt है। ठीक, उसके बाद प्लस लिखा है, 2 कामा ले लिया, यहाँ पर बचा b माइनस यक्स और दूसरे ब्रैकेट में बचा है माइनस में dx बटे में dt। ठीक, ये है, और पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ पर नीचे है 2 अंडर रूट में, यहाँ पर है हमारा a माइनस यक्स का स्क्वायर प्लस में b माइनस यक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या है,
देखो इस चीज़ को समझो, डी एक्स बटे में डी टी ये आपके सवाल में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर डी एक्स बटे में डी टी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा यक्स क्या है, सबसे पहले देखो यक्स हमारा दूरी है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो यहाँ पर देखो वेग क्या होता है, ये तो हमारा यक्स हमारा दूरी है, ठीक, और वेग क्या होता है, दूरी परिवर्तन की दर, ठीक। वेग क्या होता है, वेग का मतलब होता है, वेग की परिभाषा आपने पढ़ा होगा ना, तो वेग का मतलब होता है दूरी परिवर्तन की दर। तो दूरी हमारा कितना है, यक्स है, तो यानी वेग कितना हो जाएगा, यानी कि इसका हम लोग औकलन कर देंगे तो हमें इसका दर पता चल जाएगा। तो दूरी परिवर्तन की दर या फिर विस्थापन की जो दर होती है वही हमारा वेग होता है। तो विस्थापन मतलब जो दूरी होती है, ठीक, तो दूरी परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी हमारा यक्स है, इसका हम लोग दर निकालेंगे तो डी एक्स बटे में डी टी हो जाता है, ठीक, यानी इसका औकलन देंगे, इसका दर निकल आएगा। तो वेग हमारा क्या होता है, डी एक्स बटे में डी टी होता है, जो दूरी होता है वही उसकी दर होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा डी एक्स बटे में डी टी, और वेग कितना दिया है, सवाल में खुद दे दिया गया है वी, यानी कि वेग के स्थान पर वी दिया गया है ना, कि वी यहाँ पर देख सकते हो वी किलोमीटर वेग दिया गया है, वी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो यहाँ पर और वेग क्या होता है, दूरी परिवर्तन की, तो दूरी क्या है, एक्स है, डी एक्स बटे में डी टी। तो समझ गए ना, तो डी एक्स बटे में डी टी चूँकि ये सवाल में आपके दिया गया है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जहाँ पर डी एक्स बटे में डी टी है वहाँ पर हमें वी लिखना है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर वी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डी पी बटे में डी टी हो जाएगा बराबर में, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस यक्स हो जाएगा, इसके स्थान पर लिखेंगे माइनस वी लिख देंगे, ठीक, प्लस में ये हो जाएगा हमारा बी माइनस यक्स हो जाएगा, इसके स्थान पर भी जहाँ जहाँ मतलब मेरा डी एक्स बटे में डी टी मिलेगा वहाँ पर हम वी लिख देंगे, ठीक। और ये हो जाएगा बटे में, नीचे हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी माइनस यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे गुणा करके, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी यक्स हो जाएगा, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस बराबर माइनस वी बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा वी यक्स हो जाएगा, ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस यक्स का होल स्क्वायर, प्लस में बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, अब देखो अगर हम लोग सवाल में ध्यान दें तो सवाल में देखो कहा क्या गया है, सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 घंटे बाद, जो हमने अभी समय यहाँ पर टी समय माना था, यहाँ से यहाँ तक सवाल में दे दिया गया है, जो हमने टी मानकर यानी कि टी माना था कि टी समय पर ये इतनी दूरी चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि आपको टी समय पर नहीं निकालना है, सवाल में कहा गया है कि 2 घंटे में निकालना है, यानी निकालना है कि 2 घंटे में ये बंदे इतने दूरी चले, ठीक। तो यानी कि 2 घंटे में, यानी जो हमने टी समय आपको बोल दिया था वो आपको 2 घंटे निकालना है, ठीक। तो 2 घंटे में ये बंदे मान ले इतना चले, ठीक, इतना चले, तो यानी कि इनका फिर यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनका दूरी निकाल लेंगे, ठीक। 2 घंटे बाद ये जो हमारा ए और सी है ये कितने दूरी चले इसको निकालते हैं, ठीक। तो ये देखो समय 2 घंटा दिया गया है और वेग हमारा वी दिया, कितनी स्पीड चल रहा है, वी की स्पीड चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर दूरी हमारा कितना हो जाएगा, दूरी हमारा क्या है, दूरी हमने यक्स माना है, तो यक्स कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, देखो दूरी बराबर यानी कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग दूरी निकालेंगे तो इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे, यानी चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि दूरी बराबर कितना होगा, चाल गुणे समय, समय हमारे पास 2 घंटा है और चाल हमारे पास है v, यानी चाल का मतलब जो वेग है, ठीक। तो यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2b, यानी कि सवाल में आपके डायरेक्ट तो नहीं दिए हैं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से दे दिए हैं यक्स की वैल्यू, ठीक। तो यानी कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यक्स के स्थान पर 2b लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी पी बटे में डी टी बराबर में, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा, और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर यक्स है तो यक्स के स्थान पर 2b रखेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2v यक्स के स्थान पर, और ये को v पहले से है तो इस v को भी लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद माइनस में v और उसके बाद प्लस में यहाँ पर v है तो v लिखेंगे, यक्स है तो 2v लिखेंगे, ठीक, ये हो गया। और बटे में नीचे भी यक्स जहाँ जहाँ मिले वहाँ पर रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस का 2b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में v माइनस में फिर यक्स मिल रहा है तो 2b लिख दो, ठीक, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
हो जाएगा डी बटे में डी बराबर में यहाँ पर जाएगा माइनस का ए बी हो जाएगा, उसके बाद प्लस में इसमें वी से वी गुणा करेंगे तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस में वी हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 2v का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर जाएगा ए स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 दूना 4v स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 2 इंटू में 2ab होता है तो 2 और a के स्थान पर a, b के स्थान पर 2b है। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा, इसी तरीके से इसको भी खोल देंगे इसका ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस में 4v स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में v हो जाएगा, इंटू में ये हमारा 2v है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी बटे में डी बराबर में, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको एक साथ कर लो तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी और माइनस में वी बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, देखो 2 ये कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस में बी स्क्वायर, यानी क्रम से लिख दिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 4b ये है, 4b है तो 4 4 हो जाएगा 8v स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 4a और v है। ठीक, a v है, और उसके बाद इसमें भी 2 दूना 4 हो जाएगा तो माइनस का 4v है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा डी बटे में डी बराबर में, और इन दोनों में देखो v कामा मिल रहा तो v माइनस का v कामा ले लेंगे तो a प्लस में b बचेगा, यहाँ पर प्लस में 4v स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, जस्ट 1 सेकेंड, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों में 4b, इसमें भी b, इसमें भी। ठीक, तो 4b हम लोग यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर a प्लस में b बचेगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्रम से लिख देते हैं जैसा कि हमारे सवाल में दिया गया था। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर में, ये प्लस में है तो इसको आगे लिख देंगे, उसके बाद माइनस में v और ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक, उसके बाद बटा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर और उसके बाद प्लस में v स्क्वायर, माइनस में यहाँ पर 8v स्क्वायर, इसको भी लिख दो। ठीक, यहाँ पर ये छूट गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 4v, a प्लस में v हो जाएगा, उसके बाद प्लस में ये हमारा 8v स्क्वायर है। ठीक, बस इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इस सवाल को आपको लगाना था। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है और आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।